हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और ये होगी आफ्टरनून एनर्जीज। देखेंगे कि आपके पार्टनर की आफ्टरनून में क्या एनर्जीज है, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है गाइज। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आपको रहना है पॉजिटिव और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या चल रही है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर करंट एनर्जीज, इमोशंस, फीलिंग्स। एंड गाइज, अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि बाहर भी काम चल रहा है और आपको पता ही है कि आती है कहीं ना कहीं से तो आवाज़, तो उसके लिए ओके। अभी थोड़े से डिस्टर्ब दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि थोड़े से डिस्टर्ब है कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ चीज़ों की टेंशन हो रही है इनको अभी। ठीक है, करंट एनर्जीज में मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि कुछ है जिसको लेकर के इनको टेंशन हो रही है। वो कुछ भी हो सकता है, इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, कुछ इस रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ नहीं है, इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है कुछ। ठीक है, लेटर वाई आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर सी है यहाँ पर। क्यों ना यहाँ पर देखो एक आईना दिखना नहीं होता, देखो एक गोल सी शेप है यहाँ पर और फिर उसके नीचे से एक डंडा, जो एक आईने जैसी शेप होती है, सिर्फ वो वाली शेप दे रहा है मुझे एग्जैक्ट, एक आईना जैसी, जैसे कि एक आईना होता है ना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को कुछ क्लियरिटी मिली है अभी, लाइक कुछ चीज़ों में जो कि शायद ही किसी गलत फहमी में थे, मे बी उस गलत फहमी से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के कोई गलत फहमी इनकी चल रही हो, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि धीरे धीरे करके उस गलत फहमी से बाहर आ रहे हैं। आईना दिखना किस जिसे कहते हैं ना, लाइक हो सकता है इन्होंने ईगो में आकर के सारे स्टेप्स लिए हो, तो मैं यहाँ पर एक आईना, जैसा आईना नहीं दिखता इंसान को, वैसा मुझे दिख रहा है, जैसे इंसान को अपनी गलतियाँ दिख रही हैं कि हाँ मैंने गलती की है। अभी वो थोड़े से टेंशन में है, एक भाग दौड़ वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, लाइक भाग दौड़ हो रही है उनकी लाइफ में। एक होते ना इंसान के सुकून से, एक स्टेबल लाइफ वैसी नहीं है। मे भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है आज उनको, जो कि वो करने के लिए जो है जा रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि टेंशन है किसी चीज़ की। अब ये हो सकता है कि किसी तरीके का जॉब इंटरव्यू हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर थोड़े से नर्वस हैं अभी। ठीक है, थोड़े नर्वस हैं। एक नर्वस एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर हमेशा एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कि लाइक इस रिश्ते को लेकर के भी एक ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं जब मर्ज़ी इसको ठीक कर दूंगा, जब मर्ज़ी इसमें चला जाऊंगा, जब मर्ज़ी जो है आकर के आपसे बात कर लेंगे, या ये जो चाहते हैं वैसा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। एक ओवर कॉन्फिडेंस की, मैं लाइक एक ईगो और एक ओवर कॉन्फिडेंस की, देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, सोचना बेकार नहीं है, पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए इंसान को, बड़ा हमेशा सोचना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ,
लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस लाइक बिना मेहनत के कर सकता हूँ, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस बेकार है। तो रिश्ते में अगर एक तरीके से कोई कंट्रोल भी लेना चाहते हैं ना इस रिश्ते को लेकर के, तो भी इनको कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकल के वर्क करना पड़ेगा इस कनेक्शन पे। ये चाहते भी हैं कि ये कनेक्शन इनके हिसाब से चले, इनके तरीके से चले, इनके कंट्रोल में रह कर के चले, लेकिन उसके लिए एफर्ट भी तो चाहिए ना। बिना एफर्ट के कैसे इनके कंट्रोल में होंगी चीज़ें, बिना एफर्ट के कैसे ये चला लेंगे अपनी मर्ज़ी से। अगर आप मेहनत करेंगे तो ऑफ कोर्स आप भी उनकी बात मानोगे, आपको भी दिखेगा कि हाँ ये शख्स प्यार करता है, मुझे टाइम देता है, मेरी केयर करता है, मेरी इज्जत करता है, तो मैं भी उसकी सुनूँ, आप भी उसकी सुनोगे। लेकिन इनका ये है कि मैं जैसे मर्जी रहूँ, बस मेरा सुनता रहे, मेरी सुनती रहे। तो वो है इनको एक ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, उसको आप ईगो बोल सकते हो। इनकी वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस है ना लाइफ का, ये इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में लेकर के जा रहा है। इनकी अभी भी वैसी एनर्जी है, मैं सब देख लूँगा, मैं सब कर लूँगा, देख लेंगे बाद में। लाइक रिलेशनशिप से रिलेटेड थॉट्स आते हैं तो देख लेंगे बाद में, जो भी होगा जैसा होगा मैं देख लूँगा। मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि किसी तरीके की टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जैसी एक्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत इनमेच्योर सा शायद आपको इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। लाइक मन करता है तो बात करते हैं, नहीं मन करता है तो नहीं करते हैं। शुरू में बहुत पॉजिटिव हुआ करते थे आपके लिए, शुरू में तो इनकी एनर्जी ये थी कि आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन अभी ये हो रहा है इनके साथ, आपसे झगड़ा करते थे। अगर आप एक दिन ऑनलाइन ना हो या अगर आपसे एक दिन बात ना हो तो झगड़ा करते थे, लेट रिप्लाई दिया तो झगड़ा करते थे। लेकिन अभी ये बहुत अलग से हो गया। अब आप जो है इनसे झगड़ा करते हो कि भाई तुम कहाँ गायब रहते हो, क्योंकि अभी ये गायब से रहते हैं। आपको मैं बता दूँ, ये गायब से इसलिए रहते हैं क्योंकि कुछ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और इनका ये है कि अभी मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, अभी मुझे टेंशन फ्री रहना है, मुझे किसी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है, जो भी होगा देखा जाएगा। एंड हो सकता है कि आपका इनके साथ एक बहुत क्लोज कनेक्शन बना है, जिसके बाद में आप इस कनेक्शन को नहीं छोड़ सकते हो। कहीं ना कहीं मन में डर रहता ही है कि हमने किसी के ऊपर इतना भरोसा रखा और उसके साथ इतना क्लोज कनेक्शन बनाया है, तो ऐसे कैसे चीज़ें, मतलब उस शख्स ने भी ऐसे कैसे इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली ले लिया। तो ये चीज़ें मन में आती हैं, कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी जो है ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी कभी खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है आपको। तो वही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, और ज़िद्दी इंसान अच्छा नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि ज़िद्दी इंसान खुद को तो परेशान करता ही करता है, सामने वाले को भी परेशान करता है। तो ये ज़िद्दी हैं, अपनी ज़िद में चलते हैं, अपनी अकड़ में चलते हैं, अपनी ईगो को लेकर के चलते हैं। इनको सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का नहीं पता, उन दोनों में फ़र्क ही नहीं पता है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब एक्शंस की बारी आती है तो ये सबसे पहले गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गायब हो गए। बातें ये ऐसी करते हैं कि कोई भी इनके ऊपर भरोसा कर ले, हाँ भाई ये इस तरीके से बोल रहा है, इसके ऊपर भरोसा कर लो। लेकिन बाद में देखो तो एक्शन में वो चीज़ कहीं देखने को नहीं मिलती है। इनके पास एक हुनर है, हुनर ये है कि ये बातें कुछ ऐसी करते हैं कि इनकी बातों पर ट्रस्ट होता है, लेकिन ये एक्शंस फिर उससे भी बेकार लेते हैं। मतलब जैसी बातें करते हैं वैसे एक्शंस नहीं लेते हैं। जितनी बड़ी जितनी एक बात होती है ना, इनकी बात में जो दम होता है कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा,
एक्शंस उतने ही कमज़ोर होते हैं इनके। ये कभी भी पलट जाते हैं अपनी बात से, ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपके पार्टनर कभी भी पलट जाते हैं अपनी बात से। आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे। आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है। आज तो कुछ बोल रहा है, कल कुछ और बोल रहा है। आपके पर्सन हमेशा डाउट में रहते हैं। अभी भी इनके मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर शक कर रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। ये डाउट, ये क्वेश्चंस इनको खुद से ही है। ठीक है, खुद से ही, मतलब कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कुछ क्वेश्चंस खुद से ही कि मैं क्या करूँ। अभी इनको खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा और इन क्वेश्चंस में जाकर के अटक गए। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आपसे रिलेटेड तो ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बट अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये तो इंसान खुद ही अटके हुए हैं। ये तो खुद ही अपने, मतलब अपने थॉट्स में अटक गए, अपने थॉट्स में कहीं ना कहीं खुद ही फंस गए हैं। खुद ही इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। नंबर 9 यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। नंबर 9 आपके लिए हो सकता है। एस लेटर है यहाँ पर, जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर यू, लेटर सी। कर्क राशि, कुंभ राशि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। और फायर साइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि। अगेन वहाँ भी जाकर के नंबर 3 बना है। सी, ये नंबर 3 है, बहुत अलग ही। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कन्या राशि इनकी हो सकती है। वर्गो। एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जब आएंगे ना आपके पास, जब ये आपसे बात करेंगे तो ये बहुत इमोशनली बात करने वाले हैं आपसे। बहुत सारे बहाने तो आपको लगाएंगे ही लगाएंगे। इनका ये है कि जब मन करता है तो ये बहुत इमोशनल, बहुत रोमांटिक और बहुत सारे बहाने इनके पास रेडी होते हैं जो लेकर के आते हैं, बहुत मासूम सी शक्ल बना करके। और जब इनका मूड नहीं होता तो ये उतने ही रूड होकर के निकलते हैं, या फिर बिना कुछ कहे ही ये चुपचाप से बात करनी बंद कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जब ये अब आएंगे ना आपसे बात करने के लिए, जब ये आपसे बात करेंगे तो बहुत रोमांटिकली बात करेंगे ये आपसे, बहुत रोमांटिक बातें करेंगे आपसे। मैं तो यहाँ अटक गया था, मैं तो यहाँ फंस गया था, मुझे तो ये टेंशन हो रही थी। बट बात ये है कि कहीं अटक गए थे या फंस गए थे, पूरे 24 घंटे में से थोड़ा तो टाइम मिलता है एक मैसेज या कॉल करने का। इन्होंने नहीं किया, इसका मतलब यही है कि इनका मूड नहीं था बात करने का, इसलिए। ठीक है, अब ये आकर के आपको अलग तरीके से बताएंगे कि मैं यहाँ अटक गया था, मैं वहाँ फंस गया था। लेकिन एक बात अपने आप से सवाल करो गाइस कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्या? आप तब इनको भूल जाते हो? मेरे ख्याल से आप इनको मैसेज करना तो नहीं भूलते होगे, क्योंकि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो अगर भूल जाते हैं तो ये बात मानो कि वो भूलते नहीं हैं, वो इस तरीके से करके स्पेस लेते हैं, वो भूलते नहीं हैं। उनका मन नहीं हो रहा होता बात करने का तो साफ ये नहीं कहते कि मेरा मन नहीं अभी बात करने का, वो इस तरीके से ड्रामे करते हैं और फिर बहाने लगाते रहते कि मेरा ये था, मेरा वो था। हाँ ठीक है, मुझे भी दिख रहा है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको दिन भर में एक मैसेज तक ना कर सके, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नहीं दिखती कि एक मैसेज भी ना कर सके। तो इसका मतलब यही है कि अभी इनको बात करने का मन नहीं है, लेकिन जब होगा इनका मन तो ये भागे चले आएंगे आपके पास, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। अभी हम कार्ड से देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है, तो चलिए अभी कार्ड से देख लेते हैं कि कार्ड से इनकी क्या एनर्जी आती है।
10 of cups, 3 of swords. Eight of wands, 4 of pentacles, 4 of wands, 4 of cups, 8 of pentacles, the world. बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो यहाँ पर देखो एनर्जीज क्या चल रही है आपके पार्टनर की. सी, यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है गाइस कि देखो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि मुझे क्लियर ये चीज़ बताता है कि आप दोनों किसी तो साइकिल में फंसे हुए हो. उस साइकिल के चक्कर में सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ठीक है, अब ये साइकिल किस तरीके का है कि इस साइकिल में ये है कि थोड़े टाइम चीज़ें अच्छी चलती है, फिर ख़राब होती है, फिर अच्छी चलती है, फिर ख़राब होती है. ठीक है, मेहनत वाला ये मैं कह सकती हूँ, पेशेंस, मेहनत, सब्र रखना, दिमाग को ठंडा रखना, ये साइकिल इस चीज़ को मांगता है. तो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ, अगर आप आपके पार्टनर की एनर्जी में देखूँ तो देखो यहाँ पर उनको रहना तो है आपके साथ, नो डाउट. यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि मुझे ये बताती है कि इनको आपके साथ रहना तो है, इस कनेक्शन में कंटिन्यू भी करना है, यहाँ तक कि इनको आपसे शादी भी करनी है. आपसे शादी के बारे में भी ये सोचते हैं. इनको आपके साथ कंटिन्यू भी करना है, आपके साथ रहना भी है, आपके साथ शादी भी करनी है इनको. लेकिन यहाँ पर कुछ तो ऐसा चल रहा है, ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है तो ये कम्युनिकेशन में नहीं जाता है. ये कार्ड के साथ अगर 3 ऑफ सोर्ड्स है तो ये कम्युनिकेशन नहीं, ऑब्स्टिकल्स को बताता है. कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को स्टक करते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, ये चाहते तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके साथ, लेकिन ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को स्टक करते हैं. ये चाहते हैं इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर के आना, लेकिन ये जो आप देख रहे हो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके पार्टनर को ऐसा नज़र आता है कि आगे जाकर के हम दोनों के दिल टूटने वाले हैं, वो भी किसी तीसरे की वजह से. इनको ऐसा लगता है. तो यहाँ पर मैं वही चीज़ देख पा रही हूँ कि ऑब्स्टिकल्स जो है ना ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं और सबके लिए अलग होंगे. आपको अपनी सिचुएशन के अनुसार देखना है, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है, क्योंकि सबकी अब एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की रीडिंग होगी. तो यहाँ पर ये जो ऑब्स्टिकल्स होंगे ये भी कहीं ना कहीं अलग अलग होंगे. ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर. और मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में जा चुके हैं जहाँ पर वो बस सोचते हैं लेकिन कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं. उनको याद आती हैं वो सारी चीज़ें, वो वक्त जो इन्होंने आपके साथ बिताया है, वो खुशियाँ जो आपके साथ इन्होंने मनाई हैं. इनकी फाइनेंशियल लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही, स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ. मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ गाइस जैसे कि ये ना इस कनेक्शन में भी वर्क करना चाहते हैं. किसी तरीके के रिजेक्शन का डर है आपके पार्टनर को. हो सकता है ये रिजेक्शन कुछ ऐसा हो कि ये आपके पास आना चाहते, कुछ ऐसा इन्होंने किया जिसके बाद अभी वापस से आपके पास आना चाहते थे. इनको डर है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं. ठीक है, और ये रिजेक्शन कुछ के लिए ऐसा भी है कि जैसे कि आपने इनको बोला हो कमिटमेंट के लिए, तो ये अपनी फैमिली से बात तो करना चाहते हैं लेकिन इनको डर है कि पता नहीं काम बनेगा या नहीं बनेगा, फैमिली वाले कैसे रिएक्ट करेंगे समझ नहीं आ रहा है.
किसी चीज़ का रिजेक्शन हो सकता है कि किसी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिजेक्शन का डर दिखता है और वो रिजेक्शन कुछ ना कुछ तो रिजेक्शन यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर दो ही तरीके के रिजेक्शंस देख रही हूँ। इस साइड पेंटिकल है तो इस साइड वॉन्ड कार्ड है, और यहाँ पर 2 कपल्स और यहाँ पर करियर है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको लव लाइफ और करियर दोनों साइड ही रिजेक्शन का डर है कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं या कहीं हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया तो क्या होगा, ये डर इनके मन में है। ठीक है, ये इसको शो करते हैं या नहीं करते हैं वो बात अलग है। हो सकता है ये शो कर भी देते हो कभी कभी, हो सकता है ये ना भी करते हो शो, लेकिन ये डर है रिजेक्शन का, जिसकी वजह से स्टक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये नाइट कुछ ऐसा है कि जैसे इसके हाथ में पेंटिकल है, ये जॉब करना चाहता है और अपने ऊपर भी उतना ही काम करना चाहता है, उस जॉब के काबिल खुद को बनाना चाहता है, लेकिन डर है। ठीक है, रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना चाहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टक हो गया है। स्टक क्यों हो गया है? मन के डर की वजह से। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। हो सकता है अभी आपसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे होंगे, या तो ये इन एंड आउट करते होंगे या बिल्कुल बात नहीं हो रही होगी, जो कि यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे करके सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके अच्छा हो जाएगा सब। न्यू डोर्स ओपनिंग, यस, कुछ नए दरवाजे खुल रहे हैं गाइस, इस कनेक्शन के लिए ही खुल रहे हैं, डोंट वरी। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि हाँ जी, एक साइकिल चल रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान है, जिसकी वजह से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि दरवाजे खुल रहे हैं, बहुत जल्दी खुलेंगे ये, और ये कनेक्शन भी आगे बढ़ेगा, डोंट वरी। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, लेकिन जैसे कि उनको खुद को कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत जल्दी रास्ता दिखने वाला है, क्योंकि ये साइकिल एंड होने वाला है। वो दरवाज़ा ओपन हुआ है ना, तो ये साइकिल भी एंड होगा। इसीलिए हिडन अनकंडीशनल लव, प्यार ही आपसे बहुत करते हैं, लेकिन शायद ये उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। जो ये प्यार आपसे करते हैं वो या तो आप तक नहीं पहुंच पा रहा, या फिर ये खुद कुछ बोल नहीं रहे हैं आपसे, लेकिन ये आपसे प्यार करते हो, और इनको ये भी एहसास है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हिडन है, आपके तक वो एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है। और क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे ना, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, जो कि बताते हैं फीलिंग्स को कंट्रोल करना, क्योंकि आगे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, हार्ट ब्रेक दिख रहा है आपके पार्टनर को। इस चक्कर में क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। सो प्यार है लेकिन उसको जैसे ज़बरदस्ती हाइड किया जा रहा है, प्यार है लेकिन उसको छुपाया जा रहा है डर के मारे कि आगे जा कर के हमारा कुछ होगा नहीं, आगे जाके प्रॉब्लम होगी। इसके डर के मारे क्या किया जा रहा है, इस प्यार को छुपाया जा रहा है, जो कि छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि छुपा के क्या वो चीज़ सही हो जाएगी। बल्कि साफ साफ बोल देना चाहिए कि मेरे मन में ये डर है, ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आए, या फिर हो सकता है आपसे बात करके कुछ सल्यूशन ही निकल जाए उस चीज़ का। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि आपको कोई टेंशन आपको देना नहीं चाहते हैं। इनका ये है कि ठीक है, मेरे तक ही बात रहे तो अच्छा है, जो भी है मेरे तक ही सही है। द बर्डन, सी बर्डन तो है, अनकंडीशनिंग। भाई टेंशन है इनको बहुत ज़्यादा, और ये सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। अभी करंट जो इनकी सिचुएशन चल रही है ना, ये उसको भी बदलना चाहते हैं, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा। बर्डन है बहुत ज़्यादा भाई, टेंशन है, जो कि यहाँ पर क्लियर दिख भी रही है कि प्यार है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, और प्यार इतना है कि आपके बिना रह भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर इनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है तो इनकी मजबूरी है। साइलेंस, यस, एन एग्जिस्टेंस,
यहाँ पर मुझे ये 2 कार्ड्स ऐसे बताते हैं जैसे कि आपके पार्टनर ना साइलेंस को ज़्यादा ले रहे हैं। उनका ये है कि पता नहीं है कल को क्या होगा, तो ज़्यादा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा शांत हो जाए वही अच्छा है। देखेंगे जो भी होगा, ठीक है, उस वाली एनर्जी में देखेंगे जो भी होगा। जो मेरे लिए होगा वो मेरे से दूर कभी जाएगा नहीं, और जो मेरे लिए नहीं होगा वो मैं कितनी कोशिश कर लूँ मेरे पास आएगा नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर किस्मत के भरोसे बैठ गए हैं, आपके पार्टनर भाग्य के भरोसे बैठ गए कि जो किस्मत में होगा, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं जैसे कि ये एक किस्मत के भरोसे बैठ गए हो। स्ट्रेस ऑफ कोर्स है, बर्डन वहाँ पर आ गया, स्ट्रेस यहाँ पर आ गया, तो आप खुद देख सकते हो कि मेंटली कितना ज़्यादा सफ़र कर रही है, राइट। एंड गेट टू नो ईच अदर, यू नो, इनको पता है कि आपसे बेहतर पार्टनर इनको कोई मिल नहीं सकता जो कि इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड करता हो, इतना ज़्यादा आपको समझता हो। ये इस चीज़ का एहसास है इनको कि आपसे बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता, मुश्किल है। लेकिन अभी इनको कुछ अपनी सिचुएशन जो है ना, इनकी पर्सनल सिचुएशन, उसमें इनको कुछ खुद को नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अभी इनको खुद को अपने माइंड में क्लियरिटी नहीं है, ऑलराइट। और जब तक ये क्लियरिटी इनके माइंड में नहीं आएगी तब तक इनकी तरफ से आपको एक पॉजिटिव एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जो एक्शन आप एक्सपेक्ट करते हो वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक इनके माइंड में क्लियरिटी नहीं आ जाती है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि इनको थोड़ा सा टाइम दे दो इनको। और मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि इनको कम से कम और 2 या 3 हफ्ते का टाइम या 1 महीने का टाइम इनको दे दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ना सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है, जो इंसान ये कहते हैं ना किस्मत के ऊपर छोड़ना, तो ये बदलती है लेकिन थोड़ा टाइम लेती है। तो इनको थोड़ा सा टाइम दे दो, मे बी ये बदलेगी, ये सिचुएशन चेंज होगी। जो अभी चल रही है इसमें बदलाव देखने को आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।